अपने भक्ति के प्रति मत करना और मोह कभी अपनी धर्म पत्नी उर्मिला से मत करना। इन पांचों का त्याग कर दो, स्वप्न में भी इसे मत लाना। लखनलाल जी ने कहा माँ जगने में तो पूरी गारंटी है, लेकिन स्वप्न की कोई गारंटी नहीं ले सकती। सुमित्रा मैया ने कहा फिर यहीं बैठो, तुम्हें जाने की जरूरत है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ यदि ऐसी बात है तो आज ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आपके चरणों में बैठकर ये संकल्प लेता है कि आज के बाद लक्ष्मण 14 वर्ष तक कभी नहीं सोएगा। आज के बाद लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए निंद्रा का त्याग करता है। और आपको पता है कि रावण से भी बढ़कर कोई बलवान था, कोई बलशाली था, जिसको मारना राम जी के बस की बात नहीं थी। और वो कौन था? कहा मेघनाथ। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक जिसने स्त्री और निंद का परित्याग किया हो। का वो हमारे लखनलाल जी हैं जिसने मेघनाथ का वध किया। किसी ने पूछा एक बार लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी से किसी ने एक बार पूछा क्या यदि सच में आपने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया पिया तो एक बात बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता श्री जानकी आपके हाथों में नित्य प्रति फल का दोना दिया करती थी, उस दोने का क्या करते थे आप? चोरी छुपे खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया मैं नहीं खाता था। कहा तो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं अपने बाण के माध्यम से उसे उर्मिला के पास अयोध्या भेज देता था। लोग उर्मिला जी के पास आए, उर्मिला जी से पूछा कि भारत की कोई भी स्त्री बिना अपने पति को भोजन कराए भोजन ग्रहण नहीं करती। पति व्रत पे हो और पति पत्नी भोजन करे, क्या ये हो सकता है? उर्मिला जी ने कहा कि मैंने भी 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया, मैं भी एक दीप के सहारे 14 वर्ष जीवन बिताती रही। मैं अपने पति के रूप में उस दीपक को देखती थी, उस दीपक की लौ को देखकर ये समझ जाती थी कि हमारे पति भी इस प्रकार वहां जंगल में जगमगा रहे हैं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तो दोना तो होना चाहिए। गिनती करने वालों को बुलाया गया, गणना करने वाले आए उर्मिला जी के कक्ष में, और जब गणना की जाने लगी दोनों का ढेर पड़ा था, 14 वर्षों का दोना पड़ा था। और जब गिनती की जाने लगी तो गिनती करते 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 उसमें से 7 दिन का भोजन घट गया। जब 7 दिन का भोजन घट गया, राम जी ने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण इसका मतलब है कि चोरी छुपे तूने 7 दिन भोजन किया है? लखनलाल जी ने कहा नहीं भैया। का फिर 7 दिन का दोना कहाँ गया? लक्ष्मण जी ने कहा भैया जिस दिन आपका वनगमन हुआ उस दिन आपने कुछ भी नहीं खाया, और जब आपने नहीं खाया तो हमें भी भोजन नहीं मिला। दूसरा दिन वो जिस दिन पिताजी के मृत्यु का समाचार आपको प्राप्त हुआ, आपने कुछ भी भोजन नहीं किया तो हमें भी दोना नहीं मिला। तीसरा दिन वो जिस दिन की महारानी परम्बा जगदम्बा जगत जननी श्री जानकी जी को रावण उठा कर ले गया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया तो हमें भी भोजन नहीं मिला। बाकी कितना बचा? 4 का। तो 4 दिन चोरी छिपे खाया? कहा नहीं भैया। 3 दिन समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से रास्ता मांगने में आपने 3 दिन 3 रात बिता दिया। 3 कितने हुए? 6। राम जी ने कहा फिर
लक्ष्मण जी ने कहा भैया 7वां दिन वो जिस दिन कि मेघनाथ का शक्तिवान खाकर आपके गोद में पड़ा रहा, उस दिन आपने भी कुछ नहीं खाया और हमें भी भोजन नहीं मिला। इसलिए मैंने कोई चोरी नहीं की। सुमित्रा मैया ने कहा बेटा जा तो रहा है, और वास्तव में सुमित्रा मैया की राष्ट्रभक्ति तो देखिए। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण, धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में यदि हमें लाखों करोड़ों लक्ष्मण का बलिदान करना पड़े तो सुमित्रा जैसी मां पीछे नहीं हटेगी। इसलिए जा बेटा। आपको याद होगा जिस समय भगत सिंह के गले में फांसी का फंदा लटकाया जा रहा था, भगत सिंह से अंतिम इच्छा पूछी गई। भगत सिंह ने कहा मैं केवल अपने मां का दर्शन चाहता हूं। भगत सिंह की मां विद्यावती वहां आई। भगत सिंह की मां विद्यावती वहां आई, अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया। भगत सिंह ने कहा मां हमें वचन दीजिए, हमें जिस जगह और जिस समय मेरे गले में फांसी का फंदा पहनाया जाए आप वहां नहीं जाएंगी। यदि आप वहां गई तो आप अपनी ममता को रोक नहीं पाएंगी। दुनिया वाले कहेंगे वीर भगत की मां को हमने रोते देखा। भगत सिंह ने क्या देखा? भगत सिंह ने देखा कि उसकी मां अपने आंचल में आंखों से आंसू पोंछ रही है। भगत सिंह ने कहा अरे ओ मां, अभी तो हम जीते जागते तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, तूने अभी से रोना शुरू कर दिया। विद्यावती ने बड़ी सुंदर बात कही। विद्यावती ने कहा बेटा हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू सदा के लिए भारत माता की गोद में सो जाएगा। हम इसलिए नहीं रो रहे तू सदा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। बेटा हम तो इसलिए रो रहे हैं कि काश मैंने तेरे जैसे लाखों करोड़ों बेटों को जन्म दिया होता तो आज हमारी भारतीय संस्कृति की ये दशा न होती, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम ना होता, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम ना। सुमित्रा मैया ने कहा बेटा जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रहे कभी भी भक्ति में चूक मत करना। आज सीता राम लक्ष्मण तीनों अयोध्या छोड़कर चले हैं। अच्छा संसार में कुछ भी नहीं है, ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा, कुछ भी तो नहीं है। आज अयोध्या प्राणहीन हो गई है। केवल हमारी आपकी कहानी है और कुछ भी नहीं। आप देखिए संसार से कोई व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो हम उसे अपना दुख सुनाते हैं। एक कवि है संतोष आनंद जी, उन्होंने लिखा है, उसका 2 लाइन आपको सुना दे, शायद समय का अतिक्रमण हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। उन्होंने लिखा है, एक एक लाइन, ये मत सोचिएगा कि ये है क्या, कहाँ गाया गया, मगर एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा।